हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चैप्टर 22 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि वासुदेव एक प्रोप्राइटर है जिसके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, जिसके बेस पर आपको इसका प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो इसने अर्न किया वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है। ओनर्स इक्विटी का मतलब जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया है, वो कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल 15 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए, उससे हम फाइंड कर पाएंगे कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो कैसे फाइंड करें? उसको हम फाइंड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपकी एक तरह से बैलेंस शीट है। एक साइड पर लाइबिलिटीज और दूसरी साइड पर आपको एसेट्स लिखनी है। तो लाइबिलिटीज में आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स 6 लाख रुपीज, और एसेट्स आपको एसेट्स में लिखना है बिल्स रिसीवेबल 60,000, कैश इन हैंड 80,000, फर्नीचर 9 लाख, बिल्डिंग 10 लाख, और उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख। तो टोटल हो गया एसेट्स का 22,40,000। एसेट और लाइबिलिटीज दोनों मैच करेंगे टोटल से, तभी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। यही मानते हैं ना, तभी उसको करेक्ट मानते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है उस कैपिटल की वजह से। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गई 16,40,000। यही हमें चाहिए थी। एट द एंड ऑफ द ईयर जो वासुदेव प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल है 16,40,000। अब इस क्लोजिंग कैपिटल से हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द ईयर? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट होता है, उसको ऐड करते हैं। अगर कोई कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की उसे भी ऐड करते हो और लेस करते हो ड्रॉइंग्स, तब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। हम कह रहे हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस 16,40,000 है। अगर हम वापस से ड्राइंग्स को ऐड कर दें और जो कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस की उसको लेस कर दें, तो हमारी ये मैच करनी चाहिए ओपनिंग कैपिटल से। अगर ये ओपनिंग कैपिटल से मैच नहीं कर रही, अगर डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट या लॉस की वजह से। तो अब देखो, अगर हम इसमें से कैपिटल जो इसने और इंट्रोड्यूस की ड्यूरिंग द ईयर 3,20,000 को माइनस कर देते हैं, तो 13,20,000 होता है। इसमें आप ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो 80,000, तो ये बनता है बैलेंस 14 लाख। हमारे अकॉर्डिंग इस प्लस माइनस के बाद 14 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन यहां क्या दिया आपको? 15 लाख। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस है ड्यूरिंग द ईयर इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। जो लॉस था वो आपने इसमें से लेस किया, इसकी कैपिटल में से लेस किया, जिसकी वजह से इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है? 14 लाख। आई होप समझ गए हो। ओपनिंग कैपिटल आपकी 15 लाख थी और ये प्लस माइनस करने से ये 14 लाख दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो 1 लाख का डिफरेंस है, 1 लाख रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपने इसमें से लॉस को माइनस किया, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव आंसर आता, तब आपका ये वाला बैलेंस ज्यादा होता और ये वाला कम होता। तो वो जो फिगर आती पॉजिटिव, वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता। लेकिन अब यहां पर आपकी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है और जो हमने निकाली है, बैलेंस हमने जो निकाला वो कम है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो आपका लॉस है। ड्यूरिंग द ईयर इसको 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं जो मैंने वीडियो डाली थी। तो ये अब आपके पास जो बेसिक्स है आपके क्लियर होते जा रहे हैं। प्रेजेंट कैसे करना है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुलसी एक प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल 4,50,000 के साथ। मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी इसने बिजनेस किया उसके बाद इसकी एसेट्स की पोजीशन ये है। इसने 45,000 का लोन
अपनी फ्रेंड पार्वती से लिया। ओड रुपीज का मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इसने लोन लिया है, पार्वती से तुलसी ने लोन लिया है। अब इसकी ड्राइंग्स आपकी पास दी गई है, आपको दी गई है 8,000 पर मंथ। इसकी ड्राइंग्स 8,000 पर मंथ है। आपको इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से आपको करना है। पहले आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपके पास लाइबिलिटीज में पार्वती से जो लोन लिया 45,000 लिखोगे। एसेट्स में कैश, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिखोगे, जिसका टोटल आता है आपका 4,52,000। अब जो डिफरेंस है वो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई 4,07,000। क्लोजिंग कैपिटल के साथ अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल 4,07,000 है। ड्यूरिंग द ईयर इसने और कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है, तो ड्राइंग्स आपको वापस से ऐड करनी है। ड्राइंग्स कितनी है इसकी? 8,000 पर मंथ है, मतलब 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसने 1 अप्रैल को ही बिजनेस शुरू किया, तो पूरे 12 महीने की ड्राइंग्स 96,000 को आप ऐड करोगे तो वो बनता है 5,03,000। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4,50,000। तो यहां पर देखो, अब ये वाला बैलेंस ज्यादा है, ये बैलेंस ज्यादा है और ये कम है। जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है 4,50,000, इससे ज्यादा ये है। इसके अकॉर्डिंग ये कैपिटल होनी चाहिए ओपनिंग। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि 53,000 का आपने प्रॉफिट भी इसमें ऐड किया है, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आता है तो इसका मतलब लॉस है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।